हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू उदित फार्मेसी यूट्यूब चैनल। आज हम देखने वाले हैं फार्माकोग्नोसी के कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो आपको एग्जिट एग्जाम के लिए हेल्प करेंगे। साथ ही अगर आप जीपैट या नाइपर प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसके लिए हेल्प हो जाएगी, और एकेडमिकली भी अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं तो वहाँ पर भी ऑब्जेक्टिव टाइप में कभी कभी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उस एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। और साथ ही अगर आप फार्मेसी के कुछ कम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। पर आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही न्यू अपडेट्स और नोटिफिकेशंस के लिए आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, ट्विटर। ओके, तो आज हम देखने वाले हैं ड्रग्स एक्टिंग ऑन नर्वस सिस्टम एंड एंटी हाइपरटेंसिव। ये जो दो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं फार्माकोग्नोसी के, ये दो टॉपिक्स, इनमें जो ड्रग्स आते हैं आज हम उन ड्रग्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो ड्रग्स एक्टिंग ऑन नर्वस सिस्टम जो होते हैं, तो ये हमें पता है कि नर्वस सिस्टम जो होता है वो सबसे ज़्यादा मेजर ऑर्गन होता है जो कंट्रोल करता है बॉडी को, रेगुलेट करता है, और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेटिंग सिस्टम है हमारी बॉडी का, वो नर्वस सिस्टम है। तो ये जो ड्रग्स है, कुछ ड्रग्स डायरेक्टली नर्वस सिस्टम पे एक्ट करते हैं, तो वो ड्रग्स हम देखेंगे। और साथ ही एंटी हाइपरटेंसिव मीन्स ऐसे ड्रग्स जो हाई ब्लड प्रेशर को ट्रीट करते हैं, तो ऐसे ड्रग्स को एंटी हाइपरटेंसिव कहा जाता है। जैसे हमें पता है कि हाइपरटेंशन जो होता है वो होता है हाई ब्लड प्रेशर। तो हाई ब्लड प्रेशर को ट्रीट करने के लिए जो ड्रग्स यूज किए जाते हैं उनको कहा जाता है एंटी हाइपरटेंसिव्स। तो ये भी हम यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ हायोसियामस इज, ओके। हायोसियामस ये जो है, ये ड्रग ऐसा है जो नर्वस सिस्टम पे एक्ट करता है, और इसका जो सिनोनिम होता है वो होता है हेनबेन, या इसको ब्लैक हेनबेन भी कहा जाता है, या इसको स्टिंकिंग नाइटशेड भी कहा जाता है, स्टिंकिंग नाइटशेड। ओके, सो इसका बायोलॉजिकल सोर्स हमें यहाँ पे पूछा गया है, तो ये सब जो है ये इसके सिनोनिम्स है। बायोलॉजिकल सोर्स में जो ड्राइड फ्लावरिंग टॉप्स या ड्राइड फ्रूट्स या ड्राइड लीव्स जो होते हैं, किस प्लांट के? हायोसियामस नाइगर। ये जो प्लांट है इसके ड्राइड लीव्स या ड्राइड फ्लावरिंग टॉप्स या ड्राइड फ्रूट्स में हायोसियामस नाम का ड्रग प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। ओके, ड्राइड लीव्स, ड्राइड फ्लावरिंग टॉप्स एंड ड्राइड फ्रूट्स ऑफ प्लांट हायोसाइमस नाइगर। ओके, और यहाँ पे इसके जो केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं वो होते हैं एट्रोपिन, स्कोपोलामाइन और हायोसियामीन। ओके, ये इसके केमिकल कंस्टिट्यूएंट है। यूजेस में ये जो हायोसियामस होता है ये एंटी स्पाज्मोडिक करके यूज होता है, साथ ही जो सेरेब्रल सेडेटिव होता है वो भी उसका एक यूज है, और मिड्रियाटिक भी उसका एक यूज है। तो ये हो गया हायोसियामस के बारे में। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ बेलाडोना हर्ब। ओके, बेलाडोना जो होता है उसका सिनोनिम जो होता है वो होता है डेडली नाइट शेड, डेडली नाइट शेड। ओके, और इसका जो बायोलॉजिकल सोर्स है वो है, इट कंसिस्ट ऑफ ड्राई लीव्स ऑफ प्लांट एट्रोपा बेलाडोना, और लीव्स ऑफ एट्रोपा बेलाडोना और एरियल पार्ट्स ऑफ एट्रोपा बेलाडोना। ओके, तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबव। तो यहाँ पे ये जो ड्रग है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नर्वस सिस्टम पे एक्ट करता है। इसके जो केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं वो होते हैं एट्रोपिन, हायोसिन। ओके, एट्रोपिन, हायोसिन, देन बेलाडोनिन,
ये इसके केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं। और ये जो ड्रग है ये अस्थमा को ट्रीट करने में हेल्प करता है, वूपिंग कफ को जो है ट्रीट करता है, साथ ही रूमेटिज्म में रूमेटिज्म अगर हो तो उसको भी ट्रीट करता है, और हे फीवर जो होता है उसको भी ट्रीट करता है। तो इसके बहुत सारे यूजेस हैं हे फीवर की ट्रीटमेंट में, वूपिंग कफ, अस्थमा। ओके, तो ये ड्रग बहुत इंपॉर्टेंट है कोग्नसी में। और इसी तरह और भी बहुत सारे ड्रग्स इंपॉर्टेंट हैं, और अगर आपको ये सारे ड्रग्स डिटेल में पढ़ने हैं और फार्माकोग्नोसी ये सब्जेक्ट डिटेल में पढ़ना है तो आप हमारा जो उदित फार्मेसी एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड करें और उसमें जो कोर्सेज अवेलेबल है वो एनरोल करें। अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो आपको सारे सब्जेक्ट्स जो है उसका सिलेबस वाइज डिटेल वाइज वहाँ पे वीडियो लेक्चर मिल जाएगा। साथ ही अगर आप सेकेंड ईयर में है तो वहाँ पर आपके लिए भी पूरे सिलेबस का वीडियो लेक्चर का कोर्स अवेलेबल है, और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस पे अवेलेबल है। जो लोग एग्जिट एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी प्रैक्टिस मॉक टेस्ट वगैरह वहाँ पर अवेलेबल है बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस पे। तो ऐप से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ एफेड्रा। यहाँ पे पूछा है कि एफेड्रा का बायोलॉजिकल सोर्स क्या है। एफेड्रा जो है उसको मा हुआंग भी कहा जाता है, ये उसका सिनोनिम है मा हुआंग, इट इज अ सिनोनिम ऑफ एफेड्रा। मा हुआंग और सोमकड़ी, इसको सोमकड़ी भी कहा जाता है। तो दीज आर द टू सिनोनिम्स ऑफ एफेड्रा। और एफेड्रा जो होता है वो ड्राइड यंग स्टेम ऑफ एफेड्रा जेरार्डियाना। ओके, ड्राइड यंग स्टेम ऑफ एफेड्रा जेरार्डियाना होता है, और इसका जो फैमिली होता है वो होता है एफेड्रियासी, एफेड्रासी। ओके, और हायोसियामस की जो फैमिली होती है वो सोलेनासी होती है, और बेलाडोना की भी फैमिली सोलेनासी होती है। ओके, आई फॉरगॉट टू टेल यू दैट सोलेनासी जो है ये फैमिली हायोसियामस और बेलाडोना इसकी फैमिली होती है। ओके, और इसकी फैमिली होती है एफेड्रासी। केमिकल कंस्टिट्यूएंट जो होते हैं इसका होता है एफिड्रीन, नॉरएफिड्रीन, साथ ही स्यूडो एफिड्रीन और नॉरएफिड्रीन। ओके, ये सब इसके केमिकल कंस्टिट्यूएंट होते हैं। और यूजेस जो होते हैं, अस्थमा ट्रीट करने में हेल्प करता है, कंजेशन होगा तो कंजेशन को ट्रीट करने में, एलर्जिक कंडीशंस में, और हाइपोटेंशन अगर होगा, लो ब्लड प्रेशर, तो उसमें भी ये ड्रग यूज होता है ट्रीट करने के लिए। तो ये हो गया एफेड्रा के बारे में। नेक्स्ट हुआ बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ ओपियम। यहाँ पे पूछा गया है कि ओपियम का बायोलॉजिकल सोर्स क्या है। ओके, तो ओपियम जो है उनको पॉपी टीयर्स भी कहा जाता है या पॉपी सीड्स भी कहा जाता है, और ये जो होता है वो होता है ड्राइड लैटेक्स ऑब्टेन फ्रॉम अनराइप कैप्सूल ऑफ पैपावर सोमनिफेरम। ओके, जो हमें ड्राइड लेटेक्स मिलता है अनराइप कैप्सूल से पैपावर सोमनिफेरम के, उसको हम ओपियम कहते हैं। ओके, और ये जो ओपियम होता है इसमें केमिकल कंस्टिट्यूएंट होते हैं मॉर्फिन, कोडीन, राइट, पैपावेरिन, थीबेन, ये सब इसके केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं। मॉर्फिन, कोडीन, ओके, पैपावेरिन, ये इसके केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं। और साथ ही इसकी जो फैमिली होती है वो होती है पापावरासी। ओके, पापावरासी फैमिली से ये बिलोंग करता है, और इसका जो बायोलॉजिकल सोर्स है वो है ड्राइड लैटेक्स ऑब्टेन फ्रॉम अनराइप कैप्सूल ऑफ पैपावर सोमनिफेरम। यूजेस क्या है इसके, इट इज यूज्ड एज एनाल्जेसिक, इट इज यूज्ड एज सिडेटिव, it is used as hypnotic, और ये जो है एंटी कफ भी यूज होता है, कफ की ट्रीटमेंट में भी यूज किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ टी लीव्स। यहाँ पे पूछा है टी लीव्स का बायोलॉजिकल सोर्स क्या है। तो टी लीव्स जो है वो ड्राइड लीव्स होते हैं कैमेलिया साइनेसिस के। ओके, कैमेलिया ये प्लांट जो है कैमेलिया साइनेसिस, इसके जो ड्राइड लीव्स होते हैं वो होता है बायोलॉजिकल सोर्स टी लीव्स का। और जिसकी जो फैमिली होती है वो होती है थियासी, थियासी फैमिली को ये बिलोंग करता है। ओके, इसके जो केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं वो होते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कैफीन,
ओके, नेक्स्ट इज थियोब्रोमीन, साथ ही थियोफाइलिन और कैटेचिन। ओके, ये सारे इसके केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं। यूजेस में हमें पता है एज अ स्टिमुलेंट करके यूज होता है, एंटी माइक्रोबियल होता है, एंटी ओबेसिटी होता है, ओबेसिटी नहीं होने देता। तो ये सारे इसके यूजेस है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ कॉफी सीड्स। अभी हमें पूछा है कि कॉफी सीड्स का बायोलॉजिकल सोर्स क्या है। कॉफी सीड्स जो है उनको कॉफी बीन भी कहा जाता है, कॉफी बीन। ओके, कॉफी बीन्स भी कहा जाता है। और ये जो कॉफी बीन्स होती है ये ड्राइड राइप सीड होती है, किसकी, कॉफिया अरेबिका की। ये जो प्लांट है इसके जो ड्राइड राइप सीड्स होते हैं वो होते हैं कॉफी सीड्स। ओके, और इसकी जो फैमिली होती है वो होती है रूबियासी। रूबियासी फैमिली को ये बिलोंग करता है। ओके, और इसके केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स क्या क्या होते हैं, इसमें ऑयल होता है, इसमें वैक्स होता है, उसमें कैफिटेनिक एसिड होता है, साथ ही इसमें टैनिक एसिड होता है। ओके, और ये जो इसका यूज होता है वो होता है गाउट के ट्रीटमेंट में, साथ ही अगर वेट लॉस है तो वेट लॉस में इसका यूज होता है, एंटी गाउट करके इसका यूज होता है, साथ ही ये कैंसर को भी जो है रिड्यूस करने में हेल्प करता है, और स्टिमुलेंट भी होता है, राइट, स्टिमुलेंट कर भी यूज होता है। तो ये सारे इसके यूजेस हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे पूछा गया है बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ कोका। ओके, कोका जो होता है वो ड्राइड लीव्स होते हैं, किसके, इरेथ्रोजाइलॉन कोका। ओके, इरेथ्रोजाइलॉन लैम, ये जो प्लांट है इसके जो ड्राइड लीव्स होते हैं वो होते हैं कोका। ओके, फैमिली जो होती है इसकी इरेथ्रोजाइलेसी, इरेथ्रोजाइलेसी, इस फैमिली को ये जो क्रूड ड्रग है ये बिलोंग करता है। और इसके जो केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं वो होते हैं कोकेन, एक्गोनीन, बेंजोइल एक्गोनीन, ये सब इसके केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं। ओके, और यूजेस क्या क्या होते हैं इसके, ये कोल्ड की ट्रीटमेंट में, सर्दी जब हो जाती है तो उसकी ट्रीटमेंट में यूज होता है, साथ ही एज अ सिडेटिव, इससे नींद आती है, साथ ही अस्थमा की जो ट्रीटमेंट होती है, अस्थमा, उसके लिए भी यूज होता है। तो ये सारे इसके यूजेस है। कोका, इट कंसिस्ट ऑफ ड्राइड लीव्स ऑफ इरेथ्रोजाइलॉन कोका। ओके, नेक्स्ट इज ड्रग गिवन इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाई ब्लड प्रेशर। अब हमें पता है हाई ब्लड प्रेशर क्या होता है, हाई ब्लड प्रेशर इज नथिंग बट हाइपरटेंशन। ओके, हाइपरटेंशन को जो ट्रीट करे ऐसे ड्रग को हम क्या कहेंगे, एंटी हाइपरटेंसिव। ओके, एंटी मतलब, एंटी का मीनिंग हमेशा याद रखना कि एंटी मतलब होता है अगेंस्ट, विरुद्ध। तो हाइपरटेंशन के विरुद्ध जो भी ड्रग यूज होगा उसको हम क्या कहेंगे, एंटी हाइपरटेंसिव, दैट इज अगेंस्ट हाइपरटेंशन। जो हाइपरटेंशन को, हाई ब्लड प्रेशर को ट्रीट करने में हेल्प करे ऐसे ड्रग को हम कहते हैं एंटी हाइपरटेंसिव। ओके, और इसका एग्जांपल है राउल्फिया। जो हमने प्रीवियस ड्रग्स देखे पीछे, तो वो सारे ड्रग्स जो थे वो ड्रग्स थे दोज ड्रग्स विच एक्ट ऑन नर्वस सिस्टम। ओके, और अभी राउल्फिया ये जो है इट इज एन एग्जांपल ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, ऐसा ड्रग जो हाई ब्लड प्रेशर को ट्रीट करने में हेल्प करता है। ओके, बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ राउल्फिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है राउल्फिया का बायोलॉजिकल सोर्स क्या है। तो राउल्फिया जो है उसको सर्पगंधा भी कहा जाता है, और साथ ही राउल्फिया जो है उसको डेविल पेपर भी कहा जाता है। ओके, डेविल पेपर। इसका बायोलॉजिकल सोर्स जो होता है वो होता है इट कंसिस्ट ऑफ ड्राइड रूट्स ऑफ राउल्फिया सर्पेंटिना। राउल्फिया सर्पेंटिना ये जो प्लांट है या ट्री है, इसके जो रूट्स है ड्राइड फॉर्म में वो क्या होते हैं, राउल्फिया होते हैं। ओके, और इसकी जो फैमिली होती है
फैमिली राउल्फिया की कौन सी होती है? इट बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ अपोसाइनेसी, अपोसाइनेसी, ओके, इट इज द फैमिली ऑफ राउल्फिया। इसके जो केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं वो होते हैं रेजरपीन, अजमलीसिन, ajmalene, okay, these are some chemical constituents of raulfia। इसका जो यूज होता है, it is used as majorly it is used as anti-hypertensive, okay, anti-hypertensive। बाकी के जो यूज है उसमें ये सेडेटिव करके यूज होता है, हिप्नोटिक करके यूज होता है, और जैसे हमें पता है एंटी हाइपरटेंसिव हाई ब्लड प्रेशर के ट्रीटमेंट में इसको यूज किया जाता है। सो ये हो गया राउल्फिया के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, माहोंग इज द सिनोनिम ऑफ, माहोंग ये किस ड्रग का सिनोनिम है? तो ये है एफेड्रा का सिनोनिम, ओके। एफेड्रा इट इज अ ड्रग विच एक्ट्स ऑन नर्वस सिस्टम, ड्रग एक्टिंग ऑन नर्वस सिस्टम, और इसको जो है माहोंग भी कहा जाता है। और इसी को और एक सिनोनिम है सोम कड़ी, ओके। These are the two synonyms of ephedra, okay। So this was all about this video। ये जो क्वेश्चन है ये आपके लिए है, इसका अगर आंसर आपको आता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप आंसर दे सकते हो। ड्रग एक्टिंग ऑन नर्वस सिस्टम, 4 ऑप्शन में से जो भी आंसर आपको लगता है आप नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर टाइप कर दीजिएगा, ओके। सो थैंक यू।